हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलीगन्स की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक पॉलीगन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन जो है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है। पॉलीगन क्या होती है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 या मोर देन 3 साइड्स आए, 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो ऐसी फिगर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स आए और वो फिगर सब क्लोज्ड हों। जैसे कि 3 साइड की क्लोज्ड फिगर ट्राइंगल होती है। अगर आप 3 साइड की एक क्लोज्ड फिगर बनाओगे, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये ओपन फिगर होगी, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता छूट गया है अंदर आने का। तो ये क्या है? ये ओपन फिगर है। ये क्या है? क्लोज्ड फिगर। तो ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो ये एक टाइप है पॉलीगन का जिसका नाम है ट्राइंगल, ठीक है। 4 साइड की क्लोज्ड फिगर जो होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। क्वाड्रिलेटरल 5th एक्सरसाइज में मैंने आपको पढ़ाया था 4 साइड की क्लोज्ड फिगर, जिसमें हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। तो ये सब क्या होता है? ये क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल भी एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें कितनी साइड्स आती हैं? 4 साइड। तो ये भी एक पॉलीगन का टाइप होता है, ठीक है ना। तो पॉलीगन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। स्टार्टिंग पॉलीगन की कहाँ से होती है? 3 साइड की क्लोज्ड फिगर से। तो 3 साइड की क्लोज्ड फिगर जो होती है वो कहलाती है ट्राइंगल। 4 साइड की क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड की जब क्लोज्ड फिगर बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे पेंटागन। 5 साइड की क्लोज्ड फिगर क्या होती है? पेंटागन। 6 साइड की क्लोज्ड फिगर हेक्सागन कहलाती है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम और भी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें कम से कम तो 3 साइड हो और ज़्यादा 3 से कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। 8 साइड की, 10 साइड की, 15 साइड की, कितनी भी साइड्स की आप बना सकते हैं। 3 और मोर देन 3 साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। वो कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पर आप एक वर्ड देखेंगे रेगुलर। पॉलीगन के साथ एक रेगुलर वर्ड आ रहा है। ये रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है? रेगुलर वो फिगर होती है जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है क्या वो रेगुलर पॉलीगन है? आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक पॉलीगन तो होता है क्योंकि वो एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि इसकी 2 साइडें इक्वल होती है और तीसरी साइड इक्वल नहीं होती। बट यहाँ पे बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन तो वो होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, बट आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो सारी साइडें इक्वल होती ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। वो कह रहा है क्या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन होगा? भाई आइसोसेलेस वर्ड आ गया ना, देखो इसमें। जब आइसोसेलेस वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है? 2 साइड्स इक्वल होंगी, 3 तो इक्वल होंगी नहीं। तो इसका मतलब ये भी रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो इसका स्टेटमेंट का भी आंसर क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? ऑल द एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। वो कह रहा है जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसमें क्या सारे एंगल्स का इक्वल होना नेसेसरी नहीं है? नॉट वर्ड आ रहा है, देखो, नॉट नेसेसरी इक्वल। वो कह रहा है इक्वल ना होना जरूरी नहीं होता। ये तो गलत है भैया, इक्वल होने चाहिए। रेगुलर पॉलीगन अगर है तो रेगुलर पॉलीगन वो तभी कहला सकती है जब उसके सारे एंगल्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। नेसेसरी कंडीशन है ये। वो कह रहा है नॉट नेसेसरीली। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेसेसरी है ये, इक्वल होना उनका कंपल्सरी है। 4th पार्ट, ए रेगुलर पेंटागन हैज़ ऑल द 5 साइड्स इक्वल। वो कह रहा है रेगुलर पेंटागन। सबसे पहले तो इसमें पेंटागन वर्ड आया। पेंटागन वर्ड मैंने बताया था, पेंटागन 5 साइड की फिगर होती है। ये रही पेंटागन, 1 2 3 4
5। ये 5 साइड की फिगर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। पेंटागन, ठीक है। इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है रेगुलर। तो रेगुलर वर्ड का मतलब मैंने बताया था कि जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल हो। तो इसके अंदर पेंटागन के अंदर कितनी साइड होती है, 5 साइड्स। पेंटागन के अंदर कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स। और रेगुलर वर्ड का मतलब 5 साइड्स सारी इक्वल होती हैं, ऐसा रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है। इसमें भी यही लिखा है, स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो यही लिखा है कि रेगुलर पेंटागन में सारी की सारी 5 साइडें इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। रोम्बस इज इर्रेगुलर पॉलीगन। वो कह रहा है रोम्बस जो है वो इर्रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल हो। इर्रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल ना हो। रोम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं। आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में सीखा था, मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक 4 साइड की क्लोज्ड फिगर है, ये पॉलीगन है। ये कौन है, क्लोज्ड फिगर होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, पॉलीगन। और इसका स्पेशल नाम क्या है, ये रोम्बस है, जो किसकी कैटेगरी में आता है, पॉलीगन की एक कैटेगरी होती है क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक टाइप पॉलीगन का कौन है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप कौन है, ये रोम्बस। तो रोम्बस की तो चारों की चारों साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल। तो जब इसकी चारों साइडें रोम्बस की इक्वल होती हैं तो ये तो रेगुलर फिगर कहलाएगी। और ये कह रहा है कि इर्रेगुलर, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। रेगुलर हेक्सागन इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हेक्सागन वर्ड दिखाई दे रहा है। हेक्सागन वर्ड का मतलब क्या होता है, हेक्सागन वो फिगर होती है जिसमें 6 साइड्स हो। हेक्सागन मीन्स जिसमें 6 साइड हो, वो फिगर कहलाती है हेक्सागन। अब इसमें रेगुलर वर्ड भी है। तो रेगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब जिसकी सारी की सारी साइडें इक्वल हों और सारे एंगल्स भी आपस में क्या हो, इक्वल। तो वो कह रहा है जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो होता है ना, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 90 होते हैं। तो ऐसी फिगर्स जो क्लोज्ड हों और उसके अंदर सारे के सारे एंगल्स 180 से छोटे हों, वो फिगर्स क्या कहलाती हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन वर्ड का मतलब क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन वर्ड का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड फिगर। हेक्सागन है इसमें, हेक्सागन मतलब क्लोज्ड फिगर ऑफ 6 साइड। तो उसके अंदर एंगल्स भी कितने होंगे, 6 ही होंगे भाई। जब हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 ही साइडें होती हैं और 6 ही एंगल होते हैं। 1 एंगल, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एंगल होते हैं, ठीक है, पॉलीगन में। अब वो कह रहा है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है, रेगुलर वर्ड का मतलब उसके सारे अंदर के एंगल जो है ना, सारे के सारे अंदर के एंगल वो इक्वल होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब 180 से छोटे, उसके सारे एंगल जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स, वो सब के सब क्या होते हैं, 180 से छोटे होते हैं। तो ऐसा ही स्टेटमेंट का है। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है, जो हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में, जो आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 2, 3, उनमें यूज़ करेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 1/n 2n-4 इंटू 90। ये एक फार्मूला है जो किसी भी रेगुलर पॉलीगन की फिगर के इंटीरियर एंगल को पता करने का फार्मूला है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या था, ये रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन क्या है, एक पॉलीगन ही तो है ना। तो रेगुलर हेक्सागन क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन से आपको क्या समझ आ रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन तो वो होता है जिसका ईच इंटीरियर एंगल क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो।
हर एक अंदर का एंगल लेस देन 180 होगा, तब जाके वो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये रेगुलर हेक्सागन जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है या नहीं। तो इसका आंसर तब होगा जब इसके सारे एंगल 180 से छोटे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और इस फार्मूले की मदद से पता करते हैं कि इसका हर एक अंदर का एंगल क्या होता है। ठीक है, तो उसको फार्मूला क्या है, 1/n मल्टीप्लाई 2n-4 इंटू 90, जिसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन है तो n में 6 रखेंगे आप, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई n में 6 रखेंगे, -4 इंटू 90। ये जो 6 है और ये 90 कट जाएंगे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 और 0 30, 6 5 जा 30। अब आप क्या करेंगे, बॉड मास लगा के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा क्या होगा 12 -4 इंटू 15। ठीक है, 12 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 15, 15 8 जा कितना होता है 120 डिग्री। तो आपने यहाँ क्या पता करा, जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसके सारे के सारे अंदर के एंगल 120 डिग्री के होते हैं। ये भी 120, ये भी 120, हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का 120 होता है और हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है ये। तो ऐसे फिगर्स पॉलीगन वाली जिसके हर एक इंटीरियर एंगल 180 से छोटे हो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हम रेगुलर हेक्सागन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो हर एक एंगल होता है वो इक्वल होता है किसके, 120 डिग्री के, जो कि 180 डिग्री से छोटा होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 7th पार्ट। एक कॉन्केव पॉलीगन हैज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180। अभी हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब हम पढ़ेंगे कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन की क्या खास बात थी, कॉन्वेक्स पॉलीगन की खास बात ये थी कि हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है और सब के सब इक्वल होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्केव पॉलीगन की। कॉन्केव पॉलीगन में कोई भी एक, कॉन्वेक्स में क्या था, सारे के सारे एंगल लेस देन 180 होते हैं, और कॉन्केव की क्या खास बात है, एक या उससे अधिक एंगल, वन और मोर ऑफ द इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। अगर एक या एक से ज़्यादा एंगल 180 से बड़े होंगे तब जाके वो फिगर क्या कहलाएगी, कॉन्केव। क्या कंडीशन है, वन और मोर एंगल्स, एक होगा तो भी कॉन्केव पॉलीगन माना जाएगा, एक से ज़्यादा एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 180 हो। इसमें तो लेस देन 180 था और इसमें ग्रेटर देन 180। एक भी एंगल 180 से बड़ा आ जाए, एक आ जाए, दो एंगल 180 से बड़े आ जाएं, तीन एंगल 180 से बड़े आ जाएं, तो एक या एक से ज़्यादा एंगल अगर 180 से बड़े आएंगे तब जाके वो फिगर कॉन्केव पॉलीगन कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्केव पॉलीगन में एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। रेक्टेंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। रेगुलर वर्ड का मतलब होता है कि सारे साइडें उसके इक्वल हो, सारी साइडें इक्वल हो। तो रेक्टेंगल में क्या सारी साइडें इक्वल होती हैं, नहीं, रेक्टेंगल में सारी साइडें इक्वल नहीं होती, आमने सामने की इक्वल होती हैं साइडें रेक्टेंगल में। तो ये 8 है तो ये 8 होगी, ये 8 नहीं होगी, ये तो इससे कम होगी 8 से। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो क्या सारी साइडें इक्वल दिख रही हैं, नहीं, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो 8th पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स। अब आए 9th पार्ट पे। रेगुलर ऑक्टागन हैज ओनली इट्स 7 साइड इक्वल। ऑक्टागन क्या होता है, ऑक्टागन होती है 8 साइड की फिगर, 8 साइड फिगर। ऑक्टागन में कितनी साइड होती है, 8 साइड्स। तो जब साइडें ऑक्टागन में 8 होती हैं और रेगुलर है ये, तो रेगुलर में तो सारी की सारी 8 की 8 इक्वल होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि 7 साइड्स इक्वल होंगी। क्यों होंगी भाई, जब 8 है तो 8 ही इक्वल होनी चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगन। क्या ट्राइंगल पॉलीगन है, तो पॉलीगन की डेफिनेशन आप रिवाइज कर लो, मैंने क्या पढ़ाई है आपको। पॉलीगन क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स आए। तो क्या ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है, हाँ, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है।
और उसमें 3 साइड्स हैं भी, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन डिग्रीज ऑफ द पॉलीगन। आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आपको यहाँ हर पार्ट में फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला क्या है, मैं आपको, सारे पार्ट सेम ही है, मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, 4th पार्ट करते हैं। सारे पार्ट सेम है, आप इजीली इनको कर लेंगे, ठीक है। एक ही फॉर्मूला सारे पार्ट्स में यूज होना है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90। अभी मैंने ट्रू फॉल्स में आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान होगा आपको, 1/n 2n-4 इंटू 90। दोनों फॉर्मूले कुछ कुछ सिमिलर से हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। इसमें देखो 1/n आ रहा है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ स्टार्टिंग में 1/n। ये वाला पार्ट तो यहाँ भी लिखा है मैंने, बट 1/n नहीं लिखा। ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था ईच इंटीरियर एंगल। ये सम का फॉर्मूला नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये कोई सम का फॉर्मूला नहीं है। सम वर्ड का मतलब क्या होता है, सम वर्ड का मतलब होता है टोटल, ठीक है ना। कोई एक फिगर है, उसके सारे एंगल्स ऐड करके क्या आएंगे, वो होता है ये सम का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला था 1/n 2n-4 इंटू 90, ये ईच इंटीरियर एंगल का था, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। दोनों फॉर्मूलेज में क्या फ़र्क है, पहला फ़र्क ये है कि ये तो सम का फॉर्मूला है और ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ना, ये रेगुलर पॉलीगन फिगर के लिए होता है, जबकि ये सम का फॉर्मूला रेगुलर में भी चलेगा और रेगुलर नहीं भी होगी ना, इररेगुलर होगी तो भी चलेगा। तो सम का फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। बट ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला ना सिर्फ उस पॉलीगन में यूज़ होगा जो फिगर रेगुलर होगी, ठीक है। ये बात याद रखना। तो हमें यहाँ सम फाइंड करना है, तो हम सारे पार्ट्स इस फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो 4th पार्ट में n की वैल्यू 8 ली जाएगी। क्यों ली जाएगी 8, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, जिसमें आप 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, n की वैल्यू 8 डालेंगे, -4 इंटू 90, ये फार्मूला लगाया। अब आप क्या करेंगे, 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, -4 इंटू 90। बॉड मास ही फॉलो करेंगे, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होगी तो हम ब्रैकेट को ही फिनिश करें। 16 - 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा 12 इंटू 90। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, 12 9 जा क्या होता है 108, और ये जो लास्ट की जीरो थी ये लास्ट में लगा देंगे और डिग्री लगाएं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के 4th पार्ट का। तो इसी तरह से आपको सारे पार्ट करने हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में n हटाकर n की वैल्यू 4 डलनी है, सेकंड वाले में 5 डलेगी n की वैल्यू, थर्ड वाले में 7 डलेगी। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड को वैल्यू भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को मेजर भी बोलते हैं, ये सब मीनिंग एक ही होते हैं। वैल्यू, फाइंड द वैल्यू हो, फाइंड द मैग्नीट्यूड हो, फाइंड द मेजर हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पे देखो ईच इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ कोई सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। सबसे पहला काम क्या है, आपको क्वेश्चन में पेंटागन बोला है, तो पेंटागन 5 साइड की फिगर होती है, तो आप सबसे पहले बताओगे कि n की वैल्यू 5 डलनी है। फिर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ईच इंटीरियर एंगल, तो फॉर्मूला लगाएंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का,
जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि डिफरेंस किस तरह देखना है, कि सम वाला क्या फार्मूला है और ईच इंटीरियर एंगल वाला क्या फार्मूला है, वो बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सम का फार्मूला नहीं है, ये तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला है। तो यहाँ पे 1/n आएगा, फिर 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें n की वैल्यू आप 5 यूज़ करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, n हटा के 5 लेंगे, -4 इंटू 90। बॉड मास ही फॉलो करें, 1/5 ऐसे ही लें ब्रैकेट। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होती है तो आप पहले 2 और 5 के मल्टीप्लाई करो, 10-4 इंटू 90। फिर उसके बाद 1/5 के आगे कोई साइन नहीं है यहाँ तो मल्टीप्लाई लगाओ, 10-4 6 होगा इंटू 90। अब 5 और 90 कट होंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 और 0 क्या हो जाएगा 40, 5 8 जा 40 होता है। अब आप फाइनली क्या करोगे, 6 और 18 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो 16 8 जा करेंगे तो 108 हो जाएगा, 16 8 जा 108। तो फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का 108। इसी तरह पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको ऑक्टागन बोला है। अब ऑक्टागन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 हो, उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो फार्मूला वही लगना है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ऑक्टागन भी एक पॉलीगन है ना, 8 साइड की फिगर है, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 1/n मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2n-4 इंटू 90। यहाँ पे कोई साइन नहीं होता ना तो ये मल्टीप्लाई होता है। 1/, ऑक्टागन में 8 होता है तो n की वैल्यू 8 रखेंगे, 2 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 8-4 इंटू 90। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 -4 इंटू 90। अगला वर्क क्या करेंगे, 1/8 ऐसे ही लिखें, इंटू 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा इंटू 90। नेक्स्ट वर्क 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, और इसे भी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब आपके पास बचा क्या है, 3 मल्टीप्लाई 45। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 3 की और 45 की तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 3 जा 15, 4 3 12 1 13, 135 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 भी करेंगे हम। इसमें बोला है पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स, तो फॉर्मूला तो आपको वही लगाना है, मैं शॉर्ट में करके दिखा देता हूँ, 1/n 2n-4 इंटू 90। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखवाया था, ये सब लाइन आप नोट करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, 1/, नंबर ऑफ साइड्स 12 थी क्वेश्चन में, इंटू 2 इंटू n हटा के 12 -4 इंटू 90। जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ 12 यूज़ हो गया। 1/12 को ऐसे ही लिखना है, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर 24 - 4 आएगा इंटू 90। 1/12 इंटू 24 में से 4 को माइनस करोगे तो 20 बचेगा इंटू 90। 4 के टेबल से कट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। 3 के टेबल से इन दोनों को कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 0। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 150 डिग्री। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड्स n से डिनोट करते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज़ भी करी थी, n की वैल्यू पुट कर देते थे हम, वो n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड्स होती थी ना। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे क्या बोला है, इफ़ अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1440 हो, क्या दिया है आपको दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 1440 होगा। यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू दे दी, और क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू खुद फाइंड की थी, ध्यान होगा आपको। तो उसमें हम एक फार्मूला लगाते थे, सम का फार्मूला। वही सम का फार्मूला आप यहाँ सम वर्ड के नीचे लिखोगे, क्या है फार्मूला,
2n-4 इंटू 90, ये फार्मूला हमने यूज़ करा था सम का। कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर मैंने 1/n नहीं लिखा तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था उसमें 1/n ले रखा था। क्यों लिया था? क्योंकि वो सम का फार्मूला नहीं था, वो तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला था, जबकि ये सम का फार्मूला है तो इसमें 1/n नहीं आएगा। ठीक है, 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 1440। इसमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसमें n की प्लेस पर कुछ वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में पुट कर देते थे। तो हमें यहाँ n को n ही रहने देना है। ये मल्टीप्लाई का 90 इधर ले आओ, तो मल्टीप्लाई वाला 90 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2n-4 इज इक्वल टू 1440 अपॉन 90। लास्ट की 0 कट जाएंगी, 9 से ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 होगा, माइनस करेंगे 5 बचेगा, 9 6 जा 54। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो आया 2n-4 इज इक्वल टू 16। माइनस का 4 इधर ला के प्लस कर लेंगे, तो 2n इज इक्वल टू 16 प्लस 4, तो 2n का आंसर क्या बन जाएगा 20। तो n का आंसर 20 मल्टीप्लाई 2 है ये, तो यहाँ डिवाइड में 2 आएगा और ये कट जाएंगे 10 जा, तो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ साइड्स क्या है 10 साइड्स हैं इस फिगर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में भी n ही फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, और आपको सम दिया हुआ है, तो वही वर्क करेंगे। क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना दिया हुआ है 1800, ये दिया हुआ है 1800। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे, सम वर्ड के नीचे ना सम का फार्मूला लगा लेंगे, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 1800। मल्टीप्लाई का 90 इधर डिवाइड में ले आएंगे, तो 2n-4 यहीं रह जाएगा और इक्वल में क्या आएगा 1800 अपॉन 90। लास्ट की 0 कट जाएगी, 9 से ये कट जाएगा, 9 2 जा 18 और एक 0। इस ब्रैकेट को अब लगाने की ज़रूरत नहीं, ये ब्रैकेट तब तक थी जब तक के ये मल्टीप्लाई 90 लिखा हुआ था। ठीक है, वो तो अब हट चुका है, तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं। 2n-4 का आंसर 20 आया, -4 इधर लाके प्लस करेंगे, तो 2n इज इक्वल टू 20 + 4, यानी 2n का आंसर आपका कितना हो गया 24। मल्टीप्लाई का 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 12। तो इस तरह से आप ये फोर्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। थर्ड भी बिल्कुल सेम है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इसमें भी आपको क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल इज 60। यहाँ पर ना जो फार्मूला लगेगा वो ईच वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल का आंसर 60 दिया है। तो आपने भी यहाँ क्या लिखना है, आपको ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 दिया है। अब ईच वर्ड के नीचे आना आप ईच वाला फार्मूला लगाओगे। क्या फार्मूला था, 1/n ब्रैकेट 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू 60, ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ सबसे पहले तो आप डिवाइड वाला n इधर ले आओ। यहाँ पे n को हटाकर n की वैल्यू कुछ नहीं रखी जाएगी, क्योंकि फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो n का आंसर तो फाइंड करना है। तो ये जो डिवाइड वाला n है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 इंटू n क्या हो जाएगा 60n, और लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा 2n-4 इंटू 90। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इस 90 को इसमें भी मल्टीप्लाई करो और इसमें भी मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर दोनों से। तो 90 2 जा 180 और ये साथ में n भी आएगा, माइनस का साइन। 90 4 जा करोगे तो ये हो जाएगा 360, दोनों से कर दी 90 की, और इक्वल में क्या है 60n। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये n वाला इधर ले आएंगे और ये बिना n वाला इधर, तो ये हो जाएगा 180n माइनस का 60n प्लस का 60n, इधर आके क्या हो गया माइनस, और माइनस का 360 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 360। अब आप इन्हें आपस में माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 120n इज इक्वल टू 360। 120 जो है ना वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड 120, लास्ट की 0 कट जाएंगी, 12 3 जा 36, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 3। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है
3 साइड्स आनी है। तो इस तरह से पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ सब सेम है, मैं आपको फोर्थ बताता हूँ, सेकंड और थर्ड आप खुद ट्राई करना। फोर्थ पार्ट हेडिंग वही है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स n होती है, ये तो हमें फाइंड करनी है। और आगे बोला है ईच इंटीरियर एंगल इज 178, तो यही लाइन लिखेंगे, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 178 डिग्री। अब ईच इंटीरियर एंगल के नीचे ना फॉर्मूला लगाएंगे, ईच वाला 1/n मल्टीप्लाई 2n-4 इंटू 90 इज इक्वल टू में क्या है 178। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू तो रखी जा नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड वाला n है ये इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 178 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 178 n आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये 90 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर और इस वाली वैल्यू से भी, तो 90 2 जा 180 और साथ में ये n आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे ये वाला, 94 जा करेंगे तो 360 इज इक्वल टू 178 n। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये n वाला इधर ले आएंगे और बिना n वाला राइट हैंड पे कर देंगे, तो 180 n वाले के पास प्लस का 178 n था, जब इधर आएगा तो माइनस का 178 n हो जाएगा, और जो माइनस का 360 था बिना n वाला वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 2n बचेगा इज इक्वल टू 360, तो n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0। तो n नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 180। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ के फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट देखें, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन आर इन द रेशो। यहाँ पर आपको हेक्सागन के 6 एंगल्स का रेशो दिया हुआ है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स का रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहली चीज हेक्सागन है, तो हेक्सागन में आप जानते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर हेक्सागन। हेक्सागन जो होता है ना वो 6 साइड की फिगर होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर हेक्सागन n की वैल्यू 6 होगी, नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ एंगल्स सब 6 होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो रेशो दिया है किसका, एंगल्स का रेशो। सपोज करो मैं यहाँ एक फिगर बना लूँ हेक्सागन की, पहले तो ये 6 साइड की हम एक क्लोज्ड फिगर बना लेते हैं। ये सब एंगल्स जो हैं इनका रेशो बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट नेम दे देते हैं ABCDEF, ये सब एंगल्स का रेशो है ये। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C रेशो एंगल D रेशो E रेशो F। सारे 6 एंगल्स का रेशो 1:3:5:7:9:11 ये रेशो था, तो हमने यहाँ लिख दिया। और जब भी रेशो गिवन होता है तो आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेशो चैप्टर में, जब कोई 2 या मोर देन 2 क्वांटिटीज़ का रेशो दिया हो तो आपको लेट कर लेना होता है। मान लिया जाए कि जो एंगल A की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1x है, एंगल B की वैल्यू 3x, एंगल C सब में x लग जाएगा, सारी वैल्यूज़ में x यूज करेंगे, D की 7x, E एंगल की 9x और F एंगल की 11x। ये कॉमन रेशो होता है सबका, सारे रेशोज़ जो थे उनका कॉमन रेशो क्या है, सारी वैल्यूज़ जो हैं ये एंगल A B C D E F इन सब का जो कॉमन रेशो वो x है, इसलिए हमने यहाँ पर सब में x को यूज़ करा। ठीक है, अब यहाँ पर रेगुलर फिगर नहीं है ये, दिस इज़ नॉट ए रेगुलर फिगर। ये कैसा पॉलीगन है, इर्रेगुलर है। कैसे पता चला ये इर्रेगुलर है, क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल्स जो है ना वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। रेगुलर फिगर में तो सारे एंगल्स भी
इक्वल होते हैं, सारी साइडें भी इक्वल होते हैं। तो ये रेगुलर फिगर नहीं है, ये इरेगुलर फिगर है। तो इरेगुलर फिगर में एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, कौन सा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करा है, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, अब यहाँ पर आप n की वैल्यू 6 पुट करोगे तो 2 × 6 - 4 × 90। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 2 × 6 करेंगे तो 2 × 6 हो जाएगा 12 - 4 × 90। ब्रैकेट बॉड मास फॉलो करना है तो ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 12 - 4 करेंगे तो 8 × 90, 8 × 90 करेंगे तो 720 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, जो कि हमने यहाँ फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, लेकिन ये जो फिगर है, इस फिगर के सारे एंगलों को हम सेपरेटली ऐड कर करके भी सम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड पे ना, जो सिंपल मेथड होता है एल्जेब्रिकल मेथड, सारे एंगल को अलग से ऐड कर लिया जाए, वो मेथड लगाएंगे। एंगल ए बी सी डी ई एफ, इन सबको अलग अलग जोड़ेंगे। ए का आंसर क्या है 1x, बी का आंसर 3x माना था, सी का 5x, डी का 7x, ई का 9x, एफ का 11x। अब ये सारे x वाले एंगल्स जो हैं इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 11 36x आएंगे। यहाँ पर भी अगले स्टेप में भी यही सेम 36x लिखेंगे। तो हमने सारे स्टेप्स यहाँ सॉल्व कर लिए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर x को फाइंड करेंगे। तो ये जो 36 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा राइट हैंड पे। तो x = 720 डिवाइड बाय 36, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72 और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। तो फाइनली x का आंसर 20 आ जाएगा। क्या आ गया, x = 20 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। आपसे कहा गया है कि आप जो है लार्जेस्ट एंगल फाइंड करो। तो एट लास्ट आपको क्या लिखना है, लार्जेस्ट एंगल = 6 एंगल्स थे यहाँ, ए बी सी डी ई एफ। सबसे बड़ा रेशो किसका था, ये लास्ट वाला था एफ का, जो कि हमने क्या माना था 11x। तो यहाँ पर लिखेंगे लार्जेस्ट एंगल जो है ना वो एंगल एफ है और उसका आंसर 11x है। अब अगला स्टेप, 11 के आगे कोई साइन नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, x को हटा देंगे और x का आंसर 20 यूज़ कर लेंगे। अब 11 × 20 करेंगे तो आंसर बनेगा 220 डिग्री। तो फाइनल आंसर जो आ गया लार्जेस्ट एंगल का वो आ गया 220 डिग्री। तो इस तरह से आप ये 6 का फर्स्ट करेंगे। सेम वे में आप सेकंड भी करेंगे। यहाँ पर भी आपको रेशोज़ दिए हैं जैसे इधर दिए थे फर्स्ट पार्ट में। तो सेम स्टेप फॉलो करके सबसे पहले तो आप x बनाना, उसके बाद स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। इसमें लार्जेस्ट बोला था और इसमें स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 2x वाला होगा। तो आप उसमें वैल्यू पुट कर देना तो आपको स्मॉलेस्ट एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो रेगुलर है और एक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे फॉर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए n की वैल्यू क्या ली जाती है, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स 4 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, वैल्यू को कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि जब मैग्नीट्यूड वर्ड देखो तो उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर वर्ड है ना, तो रेगुलर में क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल इक्वल वैल्यू के होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है रेगुलर पॉलीगन की। तो यहाँ ईच वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, सम का फार्मूला नहीं लगाएंगे, रेगुलर वर्ड है तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला होता है, 1/n मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2n - 4 मल्टीप्लाई 90। ये फार्मूला यूज़ करना है जिसमें n की वैल्यू क्वाड्रिलेटरल में 4 यूज़ होगी,
ब्रैकेट में 2 के आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई 4 -4 इंटू 90। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, बॉड मास में ब्रैकेट होती है तो पहले ब्रैकेट ही करेंगे, तो 4 2 जा 8 -4 इंटू 90, 1/4 इंटू 8 में से 4 गया 4 इंटू 90, 4 से 4 कट जाएगा तो फाइनल आंसर जो आ गया 90 डिग्री आ गया। तो 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका 90 डिग्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी आपको क्वाड्रिलेटरल वर्ड नज़र आएगा और उसने बोला है कि 3 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे जो क्वाड्रिलेटरल में एंगल होते हैं या नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 होती है, नंबर ऑफ साइड्स भी 4 होती हैं, नंबर ऑफ एंगल्स भी 4 होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है कि जो 3 एंगल है क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल है। 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड की फिगर होती है, तो यहाँ एक मैं आपको रफ फिगर बना के दे देता हूँ। ये लो, ये हमने एक रफ फिगर बना दी 4 साइड की। एक ए हो गया एंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल डी। 4 एंगल में से वो कह रहा है 3 एंगल तो बराबर हैं। तो हमने यहाँ लेट कर लिया, मान लिया कौन कौन से एंगल बराबर हैं 4 में से। एंगल ए बराबर है, एंगल बी बराबर है, एंगल सी बराबर है। ये 3 एंगल, 4 में से 3 एंगल बराबर हैं, बट इनका आंसर क्या है, कितने डिग्री के हैं ये नहीं बताया, बस ये कह दिया कि ये इक्वल है। कोई इनकी वैल्यू तो होगी ना, तभी तो ये इक्वल होंगे। तो लेट कर लें कि इन तीनों की जो वैल्यू थी वो x थी, x डिग्री के ये एंगल थे। और आगे बोला 4th वाला एंगल 120 है। 4th वाला कौन है, एंगल D, इसका आंसर कितना है 120 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द ईच इक्वल एंगल, आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इक्वल एंगल, हर एक इक्वल एंगल को फाइंड करें। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ईच वर्ड देख के ईच का फार्मूला लगा देते हैं। भाई यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला यूज़ मत कर लेना। ईच वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ईच का फार्मूला लगा लें, ऐसा नहीं है। ईच फार्मूला जो होता है ईच इंटीरियर एंगल वाला, वो सिर्फ रेगुलर के लिए यूज़ होता है। देखो यहाँ है ना रेगुलर पॉलीगन, जबकि ये जो सेकंड पार्ट हम अब कर रहे हैं उसमें रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो। यहाँ पे 3 एंगल तो इक्वल हैं, लेकिन 4th वाला 120 है, वो इक्वल नहीं है, वो तो अलग है। तो क्या यहाँ पे चारों एंगल इक्वल है, नहीं, सिर्फ 3 एंगल ही इक्वल है, चौथा वाला अलग है। तो जब चौथा वाला यहाँ अलग है तो आपको ईच इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला नहीं लगाना, क्योंकि चारों इक्वल होते हैं तभी ईच का फार्मूला लगता है। तो हम यहाँ सम का फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, जिसमें n की वैल्यू 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा के n की वैल्यू क्वाड्रिलेटरल में 4 आएगी। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 होगा, इंटू 90, 8 में से 4 जाएगा तो 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 करेंगे तो क्या बन जाएगा 360। ये तो राइट हैंड पे कर लिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे सम वर्ड था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल्स को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम अलग अलग चारों एंगल को ऐड करके दिखाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी। ए का आंसर x माना, बी का आंसर भी x था, सी का भी x था, ये 3 तो इक्वल थे, और 4th वाला इक्वल नहीं था, वो तो 120 था। x प्लस x क्या होता है 3x प्लस 120, और इक्वल में क्या है 9 इंटू 40। अगले स्टेप में भी ये लाइन, इनको हम ऐड तो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ये x वाला है और ये विदाउट x, तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं। तो 3x प्लस 120 का आंसर 360 है। अगला स्टेप क्या है, ये 120 आप इधर ला के माइनस कर लो, प्लस वाला 120 दूसरी साइड पर आगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 3x बराबर 360 माइनस 120, तो 3x का आंसर इक्वल आ जाएगा 240 के। x को अकेले बनाने के लिए मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में ले जाएंगे, और फाइनली आपको x का आंसर 80 डिग्री मिल जाएगा। अब x कौन था, x तो एंगल ए बी था,
एंगल बी भी था और एंगल सी भी, तीनों के आंसर एक्स थे, यानी तीनों की वैल्यू 80 है। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल। वो कह रहा है जो हर एक इक्वल एंगल था उसकी वैल्यू बताओ। तो वो हमने फाइंड कर ली, हर एक इक्वल एंगल की वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 70 ईच। देखो यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल वर्ड है, तो सबसे पहला वर्ड क्वाड्रिलेटरल में n की वैल्यू 4 लेनी है और एंगल भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। वो कह रहा है दो एंगल को तो 70 लेना है। चलो, एक तो एंगल ए का आंसर और एंगल बी का आंसर, दोनों के आंसर इक्वल ले लेते हैं। किसके इक्वल, 70। पिछले क्वेश्चन में मैंने x माना था क्योंकि उनका आंसर इक्वल तो था, बट कितना था वो नहीं बताया, बट इस क्वेश्चन में बता दिया इन्होंने। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है जो दो एंगल हैं वो 70 के हैं, तो इक्वल आंसर लेना है दोनों का 70 के। और जो बाकी दो हैं वो इक्वल है। कौन बाकी दो, कौन, सी वाला और डी वाला, वो इक्वल तो है। आंसर क्या है वो दिया नहीं, तो इसमें लेट करना पड़ेगा। मान लो कि सी और डी जो बराबर हैं वो कितने हैं, एक्स। अब यहाँ पे 4 एंगल में से 2 एक जैसे हैं, 2 अलग एक जैसे हैं। चारों तो एक जैसे नहीं है ना, जब चारों एक जैसे नहीं है तो यहाँ पर रेगुलर फिगर नहीं है। रेगुलर फिगर नहीं होती, इर्रेगुलर फिगर होती है तो हम सम का फार्मूला लगाते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, जिसमें n की वैल्यू क्या डलेगी, 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 4 आएगी, -4 इंटू 90। 2 4 जा क्या होता है, 8 - 4 इंटू 90। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 इंटू 90, और जब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 360। ये तो राइट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम करना है सारे एंगलों को। तो सारे एंगल कौन कौन थे, एक तो ए था, एक बी, एक सी और एक डी। 4 एंगल थे क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों को इधर कॉमन मेथड से ऐड करके सम बनाया, और दूसरी साइड राइट हैंड पर जो सम बनाया वो फॉर्मूले से बनाया। इधर सम लेफ्ट पे ऐड करके और उधर सम लेफ्ट राइट हैंड पे फॉर्मूले से। ठीक है, दोनों चीज़ सम है तो बीच में इक्वल चल रहा है। ए का आंसर 70, बी का भी आंसर 70, सी को लेट करा था x और डी को भी x। 70 + 70 क्या होता है, 140, प्लस x क्या होता है, 2x। अब इस लाइन में आप ये सेम लिखेंगे, 140 + 2x। क्यों सेम लिखेंगे, क्योंकि ये ऐड ही नहीं होंगे, तो हमें इन्हें एज इट इज़ नोट करना पड़ेगा, क्योंकि एक में तो x आ रहा है, दूसरे में x नहीं आ रहा, तो ये जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म्स तो वो होते हैं जिनके अल्फ़ाबेट दोनों में क्या हो, सेम हो। इसमें x था तो इसमें भी x होना चाहिए था, तब ये जुड़ता। या फिर ये सिंपल नंबर्स होते हैं बिना अल्फ़ाबेट के, तब ये ऐड हो सकते थे। अब अगला काम क्या करेंगे, 140 को इधर लाके माइनस करेंगे, तो 2x = 360 - 140, और जब आप इन्हें माइनस करोगे 2x तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 220। x का आंसर 220/2, और जब इन्हें कट करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये x जो था वो दो एंगल थे, कौन से दो, एक तो एंगल सी माना था और एक एंगल डी। इनका आंसर x था, यानी दोनों के आंसर 110 डिग्री के हैं। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल। आपको जो फाइंड करना है वो हर एक इक्वल एंगल का आंसर फाइंड करना था, तो वो हमारा आ चुका कितना, 110 डिग्री। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। ये फिगर दी है आपको, तो आपको भी सबसे पहले तो ये फिगर ड्रॉ करनी है और सारे वर्टिसेस को नेम देना है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, सी और डी। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है। आपको 4 एंगल नज़र आ रहे हैं और चारों एंगल्स की जो वैल्यू है ना वो सेम नहीं है, वो अलग है। तो जब एंगल्स की वैल्यू अलग होती है तो हम यहाँ सम का फार्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90। ये जो फिगर है इसमें कितनी एंगल्स और कितनी साइड्स हैं, 4 ही एंगल है, 4 ही साइड है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 डलेगी। तो 2 × 4 - 4 इंटू 90।
2 4 जा करेंगे तो 8 -4 इंटू 90। 8 -4 करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 90। 4 इंटू 90 करेंगे तो क्या आएगा 360। ठीक है, तो ये हमने सम का फॉर्मूला लगा के सम फाइंड कर लिया। अब हम इस फिगर के अंदर वाले एंगलों का सम इनको ऐड करके बनाएंगे। ये जो है सम, ये तो फॉर्मूले से बना, अब हम उल्टे हाथ पर इनको अलग अलग ऐड करके बनाएंगे, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। ए को, बी को, सी को और डी को, चारों को ऐड करेंगे। ए का आंसर आपको क्या दिख रहा है? ए का आंसर दिख रहा है x - 35। बी का आंसर देखेंगे तो x + 25 है। सी का आंसर देखेंगे तो x - 10 है, x - 10। और डी का आंसर देखेंगे तो डी का आंसर है x - 20। सारे एंगल्स की वैल्यू हमने भर दी। यहाँ पर x जो है सारे x प्लस वाले साइन के हैं, तो आप इन्हें ऐड करेंगे, x + x + x + x। तो चारों को ऐड करके क्या बन जाएगा 4x, क्योंकि इन सब के लेफ्ट हैंड पे जो साइन है वो प्लस के हैं, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। अब बात करें नंबर्स की। ये जो नंबर है 35 ये माइनस का है, ये 10 जो है माइनस का है, ये 20 जो है माइनस का है। तो 3 नंबर्स तो आपको माइनस के दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो माइनस का 35, एक माइनस का 10 और एक माइनस का 20, और एक नंबर यहाँ प्लस का भी है 25। ठीक है, पहले तो हम माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो सारे माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं इसे? क्योंकि इसका साइन प्लस है और ये अकेला ही ऐसी डिजिट है जिसके लेफ्ट पे प्लस आ रहा है। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो सबको प्लस करेंगे। 35 और 10 45 और 20 65, सारे साइन माइनस के हैं, तो बड़ी डिजिट का साइन लगा देंगे। 35 बड़ी थी तो माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इनको प्लस कर दिया और साइन बड़ी डिजिट का लगा दिया। अब इन दोनों में प्लस और माइनस माइनस है तो माइनस करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40, बट साइन बड़ी डिजिट का लगा देंगे तो माइनस का 40 आंसर आएगा। अब ये x है और ये विदाउट x है, तो ये माइनस तो होंगे नहीं, तो हम इन्हें एज इट इज़ लिख देते हैं 4x - 40। माइनस का 40 इधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो 4x = 360 + 40, और जब 360 में 40 ऐड होगा तो बन जाएगा 400, और इधर 4x। 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं, तो क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाला 4 हट के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और कट करके आंसर 100 आ जाएगा। सो फाइनली x का जो आंसर आ गया वो आ गया 100 डिग्री। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड भी बिल्कुल सेम है, वही वर्क करेंगे। सारे वर्टिसेस को नेम दें, A B C D E। ठीक है, यहाँ पर कितने एंगल दिख रहे हैं? एक A कॉर्नर पे है, एक B पे, एक C पे, D पे और E पे। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल N5 है, वो लिखेंगे। सारे एंगल फिगर में अलग दिख रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाएंगे। ईच वाला फार्मूला नहीं लगता, वो तो तब लगता है जब सारे इक्वल हो। तो हम तो सम का फार्मूला लगा रहे हैं 2n - 4 × 90। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? n की वैल्यू 5 डालेंगे यहाँ। 2 × 5 -4 × 90। 2 5 जा क्या होता है 10, 10 - 4 × 90। 10 में से 4 गया 6 × 90। 6 × 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 540। अब ये तो हमने सम जो फाइंड करा फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करा। लेफ्ट हैंड वाली साइड पे नॉर्मली जैसे ऐड किया जाते हैं 5 एंगल, वो लिखेंगे। एंगल A + B + C + D + E, पांचों एंगल लिखने हैं। A का आंसर फिगर में देखेंगे तो A का आंसर x है, प्लस B का बात करें तो B का आंसर x + 7 है, प्लस C का आंसर x + 9 है। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बट ये कंपलसरी नहीं है ब्रैकेट में लिखना, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये पहली डिजिट x है, B को अलग से दिखाने के लिए ब्रैकेट में कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये A है, ये पूरा B है, ये C है। D की वैल्यू फिगर में देख के यहाँ लिखेंगे, D है आपका x + 22।
प्लस ई और लेंगे x प्लस 12। तो यहाँ मैंने सारे एंगल्स की वैल्यू भर दी है ABCDE की, ठीक। अब सारे x के साइन प्लस हैं तो इन्हें जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 बार x है तो जब जोड़ेंगे इन्हें तो क्या बन जाएगा 5x प्लस नंबर 7 प्लस 9 करेंगे तो 16। 16 में 22 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 12 जोड़ेंगे 50 बनेगा, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे नहीं तो अगले स्टेप में तो इनको ऐसे ही लिख दो और इक्वल टू में 540 चल रहा है। अब ये 540 के पास जाएगा क्योंकि इसमें भी x नहीं है और उसमें भी x नहीं है, तो 5x इज इक्वल टू 540 प्लस का 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 50। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 490 आ जाएगा और इक्वल में क्या चल रहा है 5x। 5 मल्टीप्लाई से राइट हैंड पे डिवाइड में जाएगा और कट करेंगे 5 9 जा 45, रिमाइंडर 4, 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू 98 डिग्री आ गई। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में भी आपको वही वर्क करना है। पहले सारे वर्टिसेस नेम डालें A B C D और ये लाइन आगे तक जा रही है, यहाँ पर डाल देते हैं E। यहाँ पर फिगर के अंदर ये एंगल पता है, फिगर के अंदर है, x प्लस 20 भी फिगर के अंदर है और x भी फिगर के अंदर है। ये इंटीरियर पार्ट होता है फिगर का, ठीक है ना। कितने साइड की फिगर है ये 1 2 3 4। कितनी साइड है इसमें 4 और एंगल भी कितने हैं 1 एंगल 2 एंगल 3 और ये फिगर के अंदर है 4। वो तो बाहर है, इसको नहीं देखना, ये तो बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो कितने एंगल्स हैं 4। तो थर्ड पार्ट में n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो फिगर के अंदर 4 एंगल हैं उनमें से इस एंगल का आंसर मालूम नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कुछ लिखा है कोई वैल्यू लिखी ही नहीं। तो हमें ना बाहर वाले एंगल की हेल्प लेके इस इंटीरियर एंगल को फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये स्ट्रेट लाइन पूरी लेंगे और ये हाफ सर्कल लेंगे। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो और लोअर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनता है तो 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है। देखो ये रही एक स्ट्रेट लाइन ए से कहाँ गई थी D, यहाँ बीच में D था और D से आगे कहाँ गई थी E पर, और D से एक लाइन ऐसे जा रही थी कहाँ पर C पर, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ भी एंगल नहीं है और यहाँ पर आपका क्या है 120। तो सबसे पहला काम क्या है, आप ये फिगर बनाएंगे अपनी नोटबुक में और फिगर बनाने के बाद यहाँ पर फिगर में आप एक अल्फ़ाबेट नेम डालेंगे। x नहीं लेंगे, x तो ऑलरेडी क्वेश्चन में चल रहा है। आप x अल्फ़ाबेट को छोड़ के कुछ और अल्फ़ाबेट स्मॉल a डाल दो या y डाल दो, B C D कुछ भी अल्फ़ाबेट स्मॉल पुट कर दे, ठीक है। तो ये एंगल स्मॉल a है, ये एंगल 120 है। आपको यहाँ करना क्या है, a को और 120 को ऐड करके 180 लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे जब हाफ सर्कल बनता है और 2 एंगल आते हैं तो 2 का मतलब पेयर आता है, एंगलों का पेयर, तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। ए का आंसर फाइंड करने के लिए 120 को इधर ले आओ और माइनस कर दो, तो 180 माइनस 120 तो आंसर आएगा 60। तो ए का आंसर हमें अब पता चल गया। अब हम फिगर के अंदर सारे एंगल जान चुके हैं, बाहर वाले को हमें देखना नहीं, बस इनसाइड वाले एंगल को देखना है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला जो हमने हर क्वेश्चन में यूज़ करा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाला फार्मूला, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90, जिसमें n की वैल्यू 4 डलेगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4 हैं फिगर के अंदर, ठीक है। अब 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 माइनस 4 इंटू 90, 8 माइनस 4 होता है 4 इंटू 90 और इनको मल्टीप्लाई करके 360। अब ये तो हमने फॉर्मूले से सम फाइंड करा। लेफ्ट हैंड पे जो सम फाइंड करेंगे वो सारे एंगल्स को ऐड करके करेंगे। पहला एंगल x प्लस दूसरा एंगल 2x है प्लस तीसरा एंगल x प्लस 20 है
और जो चौथा एंगल है वो बाहर वाला नहीं देखना, अंदर वाला देखना है, वो 60 है, जो कि ए मान रखा था आपने, ठीक है ना। आप ए भी लिख सकते हो या डायरेक्ट 60 लिख सकते हो, ठीक है। अब x प्लस ये वाले x वाले जोड़ लेंगे, x प्लस 2x होता है 3x, 3x में x जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 20 और 60 ऐड करके क्या बन जाएगा 80। अब ये ऐड होंगे नहीं क्योंकि एक में x है और दूसरे में x नहीं है, तो हम इनको अगले स्टेप में ऐसे ही लिखेंगे, उससे अगले भी स्टेप में ऐसे ही लिखेंगे। बट अगले स्टेप में अब हम 80 को उधर ले आएंगे और माइनस कर देंगे, तो 4x इज इक्वल टू 360 माइनस 80। और जब आप इन्हें माइनस करोगे 4x तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 280 इन्हें माइनस करके। अब x को अकेले बनाएंगे तो 280 के डिवाइड में आ जाएगा 4, फाइनली इन्हें कट करके क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो आपसे पूछा गया था x फाइंड करना है, तो फाइनल आंसर x का क्या आ गया 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट पर थर्ड। अब देखिए लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 4। पहला वर्क वही है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस पार्ट में सिखाया। सबसे पहले तो वर्टेक्स नेम डालो, ए बी सी डी ई, यहाँ पर लाइन आ रही है तो ये F, और यहाँ पर भी लाइन आ रही है तो ये G। सबसे पहला काम यही था कि आप वर्टिसेस के नेम डालो। दूसरा काम क्या है, फिगर के अंदर देखेंगे कि कितने एंगल पता है। अंदर वाला पार्ट ये है, ये अंदर का हिस्सा है, इसके अंदर कितने एंगल आ रहे हैं ये पता है x, ये वाला b कोने का भी पता है, c कोने पे नहीं पता, तो ये c कोने वाला एंगल हमें पता करना पड़ेगा। हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे पिछले वाले पार्ट में नाम दिया था a, वैसे ही यहाँ पे भी नाम दे देते हैं a। तो ये लाइन क्या थी BCG, ऐसे थी लाइन B, बीच में C और यहाँ G, और C से एक लाइन इधर गई थी D पर, ये देखो C से D, इधर की तरफ A लिखा है और इधर की तरफ 60 लिखा है। तो यहाँ पर आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगानी है। क्या करना पड़ेगा, दोनों एंगल्स जोड़ने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन पे आधा गोला बन रहा है, आधा गोला 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो A और 60 जोड़ेंगे, A प्लस 60 इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब 60 को आप इधर लाके माइनस कर दो तो A आ जाएगा 180 माइनस 60 दैट इज़ 120। तो फिगर में इसको लिख देते हैं कि ये आ चुका है कितना 120 डिग्री। ये हमें पता ही है x प्लस 50, इधर की साइड 90 का सिंबल है तो इधर की साइड भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी पता चल गया। तो हमें फिगर के अंदर आने वाले सारे एंगल पता चल गए, और कितने एंगल हैं वो काउंट कर लेते हैं। एंगल A है कोने पर, B कोने पर है, C कोने पर है, D कोने पर और E, 5 कोने हैं। तो 5 एंगल हैं और 5 ही साइडें हैं। इन पांचों एंगल्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको 5 लेनी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ एंगल्स 5 है यहाँ, n इज इक्वल टू 5। फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वाला फार्मूला, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90, जिसमें n की वैल्यू 5 डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 इंटू 90, 2 5 जा होता है 10 माइनस 4 इंटू 90, 10 में से 4 गया 6 इंटू 90, 6 9 जा क्या होता है 54, तो 540 बन जाएगा। तो ये हमने सम फाइंड कर लिया फॉर्मूले की हेल्प से। अब हम सम सारे इंटीरियर एंगल को अलग अलग ऐड करके बनाएंगे। तो पहला एंगल x, एक एक करके सारे एंगल्स को ऐड करना है, तो हम सारे एंगल ऐड करते चलेंगे एक एक। तो पहला एंगल ये x हो गया, प्लस दूसरा एंगल ये b कोने वाला 2x, प्लस फिगर के अंदर ये c कोने वाला 120, बाहर वाला नहीं देखेंगे, अंदर वाला लेना है। फिगर के अंदर ये d कोने पे है x प्लस 50, ये अलग अलग दिखा देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। ये 1 2 3 4, 4 एंगल लिख दिया, पांचवा एंगल ये 90 है। अब x वाले ऐड करेंगे, x और 2x 3x, 3x प्लस ये वाला x 4x, तो सारे x जोड़ के क्या हो गए 4x। बिना x वाले लें, 120 प्लस 50 170, 170 प्लस 90 260,
अब ये ऐड होंगे नहीं क्योंकि एक में x है दूसरे में x है नहीं, तो ऐसे ही लिख दो। अगले स्टेप में भी यहाँ एज इट इज़ लिखना है 4x प्लस 260। अगले स्टेप में हम इस 260 को उधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 4x बराबर 540 माइनस 260, और ये माइनस हो जाएंगे। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 280। 4x बराबर 280, x बराबर 280 अपॉन 4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो 70 आ गया। फाइनली x का आंसर लास्ट पार्ट में कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.